नहीं, ये साफ है कि कई खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो कंसिस्टेंट नहीं है चेतन जी। देखिए अभी ये कंसिस्टेंट जो है वो ये सीरीज़ भी अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन यदि हम पीछे जाते हैं साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका के सीरीज़ से भी हमको समझना चाहिए था। वनडे में हमको ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं मिल रही थी, हमारे 4 नंबर 5 नंबर बैट्समैन ठीक नहीं खेल रहे थे। उसके बाद हमने टेस्ट सीरीज़ खेली। टेस्ट सीरीज़ में एक प्लेयर 2 प्लेयर मैं कहूँगा कि जिन्होंने रन कंसिस्टेंटली बनाए वो थे चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली। तो एक दिवसीय मैच में चेतेश्वर पुजारा को हम लोग क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो भी तेज खेलता है, ऐसा नहीं कि वो तेज नहीं खेलते हैं, और कम से कम वो टिक तो सकता है ना, रुक तो सकते हैं। यहाँ तो रुकने वाले प्लेयर ही नहीं है। और जब आपके ओपनिंग प्लेयर जो है अच्छा रन नहीं बना रहे हैं, शुरुआत अच्छी नहीं करके दे रहे हैं, तो फिर आपके पास एक रिजर्व और होना चाहिए। और मैं समझता हूँ वहाँ पे गौतम गंभीर आ सकते थे। ये 2 प्लेयर जो हम लोग नहीं, तो चयन करता है या फिर बोर्ड या फिर टीम मैनेजमेंट 30 के लायक में नहीं मान रहा, वो तो अब क्या वजह है, कब तक उनको इंतजार करना पड़ेगा किसी को पता नहीं। लेकिन रैना की क्या दिक्कत है, क्योंकि शॉर्ट पिच गेंद पहले एक दिक्कत थी उनके लिए, सब कॉन्टिनेंट में रन बनते हैं, लेकिन अब तो सब कॉन्टिनेंट में भी लंबी पारियां देखे बहुत देर हो गई। अब क्या करेंगे, सुरेश रैना को पूरी सीरीज देंगे या फिर बीच में आप रायडू को कोशिश करेंगे? शिखर धवन हम जानते हैं कि टीम के अहम खिलाड़ी हैं, वो पिछले 4 मैचों से रन नहीं बना रहे और शॉर्ट पिच गेंद उनके लिए भी दिक्कत है। अब पिछली पारी में ही उन्होंने ऑफ स्टंप की गेंद को पुल करने की कोशिश की, वो आप अच्छे तेज गेंदबाजों के खिलाफ नहीं कर सकते। है कि आपको जो है जो टेक्निकल फ्लॉ अगर है आपका, तो उसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है। शॉर्ट पिच बॉल आपकी कमजोरी है, तो आपको यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आप वर्क नहीं करके आप इंप्रूव नहीं कर रहे, तो फिर क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर आ जाता है। देखिए एक चेतन मैं बात कहना चाहूंगा, चेतन ने जो बात कही बिल्कुल सही है, पर ये देखिए इंप्रूव करना तो बाहर जाए, टीम के बाहर जाएं, वहां इंप्रूव करके फिर दोबारा अंदर आए, जैसे बाकी खिलाड़ी करते रहे हैं और करने जा रहे हैं। और मैं नहीं, आप देखिए अगर आप 150-200 मैचेस के खेलने के बाद भी अगर आप मैच विनर ने प्ले नहीं बनते, 50 रन नहीं बना, एक इनिंग खेलते हो 50 की, फिर उसके बाद 30-40 मैच आपके खाली जाते हैं, तो मेरे विचार में उनका चांस नहीं बनता। और वो देखिए रायडू को आप लेकर गए हैं, आपने 4-5 टूर उसको टूर करा रहे हैं। अगर उस जगह पे उसको खिलाओ, अगर वो नहीं अगर अच्छा करता तो आपको एक प्लेयर मिलेगा। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ एक विदेशी दौरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड से वापस आकर आपको भारत में खेलना, आपको सारा साल बाहर खेलना है, इंग्लैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, और इन्हीं कंडीशंस में वर्ल्ड कप है। अगर खिलाड़ियों के लिए शॉर्ट पिच गेंद दिक्कत है और रन नहीं बन रहे, तो फिर चयनकर्ताओं को, टीम मैनेजमेंट को विचार करना पड़ेगा। दूसरी दिक्कत गेंदबाजी में, ईशांत शर्मा कब तक? ईशांत शर्मा क्यों नहीं सीख रहे हैं? ईशांत शर्मा क्यों मैच्योर नहीं हो रहे हैं मदन जी? और अश्विन और जडेजा, अब दोनों स्पिनर्स को एक साथ तो वनडे क्रिकेट में विदेशी जमीन पर नहीं उतार सकते। जडेजा बल्ले से रन नहीं बना रहे और अश्विन है 371 गेंदें हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट में, 1 विकेट नहीं है उनकी। नहीं देखिए, बॉलिंग या अटैक में बारे में अगर मैं बात यही कहना चाहूँगा कि ईशांत शर्मा के बारे में या बाकी जो बॉलर्स हैं उनके बारे में, देखिए अगर आप सोच रहे हैं वनडे क्रिकेट में आप रन रोक लेंगे, आप नहीं रोक सकते। आप कलेगन को देखिए, जो न्यूजीलैंड का बॉलर है, उसने 4 विकेट लिए, 68 रन दिए, पर उसने ब्रेक थ्रू दिलाया। हमारे बॉलर जो है ना तो विकेट लेते हैं, ना रन रोकते हैं, ना ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा सारा जो प्रेशर है वो स्पिनर के ऊपर पड़ता चला जाता है। आप अश्विन को ड्रॉप करना चाहेंगे? आप अश्विन को ड्रॉप करके स्टुअर्ट बिन्नी को मौका देना चाहेंगे? देखिए या तो जडेजा बाहर जाएं या फिर अश्विन बाहर जाएं, क्योंकि दोनों की वजह से क्या हो रहा है, 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर जो रन नहीं बनाए, यानी 5 बॉलर। कल का आप मैच देखते हैं, आप 4 आउट थे, 224 के आसपास में 4 आउट थे, और उसके बाद आप जो है रन नहीं बनाते। 36 रनों में एंड में आप देखिए 14 बॉल बचती हैं आपके पास, 24 रन, 14 बॉल में 24 रन कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपके पास हाथ में विकेट ही नहीं थी और आपकी टेल जो है बहुत लंबी होते जा रही है। तो आपको वहां पर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना हो कि आपकी बैटिंग भी कमजोर है और फिर बॉलिंग भी कमजोर है। आपको एक चीज की तरफ तो ध्यान देना पड़ेगा, तो बॉलिंग आप मजबूत करिए या फिर आप बैटिंग। हमारी बैटिंग ही कमजोर चल रही है, बैटिंग ही मजबूत करने की जरूरत है। और मैं यहाँ पे और भी कहूंगा कि धोनी को भी अब समय आ गया, उसको और ऊपर आना चाहिए, उसने 5 नंबर बैटिंग करना चाहिए, 6 या 7 बैटिंग नहीं सही बात है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 वनडे मैच हार गए, उसमें बहाने थे क्योंकि बाउंस था, ये था वो था। न्यूजीलैंड नंबर 8 की टीम है, हैमिल्टन में टीम पहुंच गई है आज, हैमिल्टन में बरसात भी हुई।